नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान वर्कशीट संख्या 2 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा वो जीव जो बहुत ही छोटे हैं, नज़र नहीं आते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी हैं, किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। जैसे आपने पिछली बार देखा, पिंकी अपनी अध्यापिका को एक लिस्ट बना के देती है जिसमें उसने इडली, डोसा के बारे में बताया था। तो उनकी अध्यापिका ने बताया कि ये सारी चीज़ें बनाने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। अब सूक्ष्म जीवों का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है देखिए। चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, अर्थात जो हमारे घर से सब्जी के छिलके निकल रहे हैं या फिर कोई फल के छिलके हैं, जैसे केला है, केले का छिलका है, तो इन सब से ना खाद बनाया जाता है और उस खाद को बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। औषधि निर्माण का मतलब है जितनी भी दवाइयाँ बनती है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन चक्र में, वातावरण में नाइट्रोजन जो है मौजूद है, लेकिन उसको पौधों तक पहुंचाने का कार्य सूक्ष्म जीव करते हैं। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। और जैसे आप पहले जानते हैं, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पिंकी ने कहा था कि उसे खाने में डोसा पसंद है, इडली पसंद है, तो इनमें सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो अल्कोहल होते हैं, फैक्ट्रीज में जो अल्कोहल बनते हैं, उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। और जो कृषि में मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उन्हें और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से पिंकी अपनी अध्यापिका को बता रही है कि दही बनता कैसे है, उसी प्रकार आपने देखा होगा आपके घर में भी पहले दूध को हल्का गर्म किया जाता होगा, उसके अंदर दही डाला जाता होगा और सुबह उठते होगे आप तो देखते हो कि दही जम गया। तो ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। बच्चों, इस लैक्टोबैसिलस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक में निकल के आता है कि दही कैसे बनती है और दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। बच्चों, अब इसको पढ़ने के बाद स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और अपने ग्रुप में सेंड भी करेंगे फ़ोटो खींचकर। दूध से दही कैसे बनाया जमाया जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे आप, इसे बनाने के लिए पहले हमें हल्का गुनगुना दूध चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा हमें दही डालना है और उसे रात भर छोड़ देना है। उचित तापमान पे लैक्टोबैसिलस
नामक जीवाणु जनन करेंगे और दूध को दही में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो बहुत ही आसान है, जैसा हमने पढ़ा है, ये है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। ऊपर चित्र दे रखे हैं, आप इसमें इनके नीचे देखेंगे, चीज़ बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, अपशिष्ट का अपघटन करने के लिए यानी कि खाद बनाने के लिए, औषधि निर्माण के लिए। तो ये 4 आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं से कुछ पता चलता है तो आप उसको भी लिखिए। प्रश्न संख्या 4, दूध, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसे मुझे दूध से आइसक्रीम बनी हुई अच्छी लगती है, दही अच्छा लगता है। तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, समझिए और अपने ग्रुप में सेंड कीजिए।